अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अक्टूबर 2014 में आप सबको एक तकरीर याद होगी सलमान शहबाज की और मरीम नवाज़ की। एक उन्होंने टीवी इंटरव्यूज़ में जो है ना डिफेंड किया था जो लंदन के फ्लैट्स और बाकी जायदादें थी कि ये हमारी नहीं है। तो उससे पहले असल में हुआ ये था कि महमूद रशीद जो है पीटीआई के पंजाब के सदर थे, तो उन्होंने कुछ कागज़ लेके तो टीवी के ऊपर जाके एक बयान दिया कि ये जो जायदादें हैं ये हमें पता चली हैं कि लंदन में जो है ना ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली की हैं और ये फ्लैट्स हैं एवनी फील्ड्स के और बाकी जितने हैं पार्क लेन के। तो उसके जवाब में जो है ना मरीम नवाज़ ने आके कहा था कि ये कहाँ से ढूंढ के ले आए मेरी और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी। मेरी लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उन्होंने मुकम्मल डिनाई कर दिया था, जो बाद में हम सब ने देखा भाई प्रॉपर्टीज़ भी निकल आई। और इसी के बाद एक और इंटरव्यू था जियो न्यूज़ के ऊपर सलमान शहबाज का, जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा था कि कहाँ है वो प्रॉपर्टीज़, वो जायदादें जो ये कागज़ लहराते हैं टीवी पे आकर और ये साबित तो करें कुछ, कहाँ है, हमें कोई इसका सबूत दिया जाए, वरना इसी तरह आके जो है ना टाइम वेस्ट ना किया जाए, टीवी प्रोग्राम पे हमें बदनाम ना किया जाए। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो लेके आए और पूरी कौम को दिखाएं, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह की करनी ऐसी हुई, फिर पनामा लीक्स आ गई फरवरी 2016 में। उसके बाद मियाँ साहब फिर डिस्क्वालीफाई हो गए, ये सारी चीज़ें पता चली। और उससे पहले हसन नवाज का एक बयान आया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन के फ्लैट और जितनी भी जायदादें हैं ये हमारी हैं और हमारी बहन मरीम नवाज़ जो है ना इनकी मालिक है, जो कि कह चुकी थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आज बात हम करेंगे सलमान शहबाज की। सलमान शहबाज जो है तहकीकात के दौरान वो लंदन में मफरूर हो गए और अभी तक जो है ना वो अपने वहाँ पे कज़न्स हैं जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, जो पाकिस्तान के इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और मुजरिम भी हैं। तो वो उनके पास जाके उन्होंने पनाह ली हुई है काफ़ी अरसे से। जब से ये केस शुरू हुआ नवाज शरीफ का, उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए और अभी तक वहाँ बैठे हैं, नहीं आए। जो ये कहते होते थे कि हमें सबूत दें, कहाँ हैं वो जो आप लहराते हैं कागज़ लंदन के फ़्लैटों वाली बातें, तो वो सबूत मांगने वाले अब उन्हीं फ़्लैटों में और उन्हीं जो है ना प्रॉपर्टीज़ में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। तो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है सलमान शहबाज के हवाले से। आप जानते हैं कि रमज़ान शुगर मिल जो है ये बड़ी जो है ना इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। यहाँ से बहुत से लोग पहले भी पकड़े गए हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी केस चल रहा है और हमजा शहबाज के खिलाफ भी केस चल रहा है कि रमज़ान शुगर मिल को इन्होंने एज ए मनी लॉन्ड्रिंग के जो अड्डे के तौर पे इस्तेमाल किया और यहाँ के जो अपने मुलाजमीन के नाम के ऊपर इन्होंने अरबों करोड़ों रुपए जो है ना पैसे रखे उनके अकाउंट्स में और वहाँ से फिर टीटीज़ के ज़रिए और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन्होंने जो है ना लंदन में और दुबई में वो पैसे भेजे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सलमान शहबाज के ज़ेर नगी रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल की आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो नेटवर्क था, जो ये धंधा चल रहा था, उसको किस तरह से एक्सपोज किया एफआईए ने और उसमें जो बंदे पकड़े हैं और उनके अकाउंट से कितनी कितनी रकम वसूल हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो है ना सलमान शहबाज के एक पीएन है जिनका नाम मकसूद है, उसके अकाउंट से 2.3 अरब रुपए जो है उसके अकाउंट के अंदर पाए गए हैं। तो एफआईए ने जो पता चलाया बैंकिंग सर्कल ने, और यही वो शख्स है जिसने जो है 15 मिलियन की एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, जिसके बाद आगे ये सारी कार्रवाई एक्सपोज हुई और बाकी लोग भी एक्सपोज हुए। तो इसकी वजह से आगे लीड मिली और उससे आगे जो है ना कार्रवाई शुरू हुई। और एक और शख्स है शबीर कुरैशी, ये भी सलमान शहबाज का क्लर्क है और इसके अकाउंट में भी 1 अरब रुपया मिला है। तो ये क्लर्क है और एक पीएन है। आप देख लें कि किस तरह से जो है ना इनके पास इतने पैसे हैं और 18,000 रुपये की नौकरी करने वाले ये लोग हैं। और तीसरा एक मुलाजिम है राना वसीम, ये भी जो है ना रमज़ान शुगर मिल का मुलाजिम था। इसके अकाउंट में भी 240 मिलियन रुपए जो है ना वो बरामद हुए हैं, वो निकले हैं। तो ये भी एक छोटा सा मुलाजिम है जो इन्हीं की मिल में काम करता है। एक और बंदा है इकरार, तो ये अल अरेबिया शुगर मिल जो है इनकी उसमें अकाउंटेंट है। इसके अकाउंट से भी 640 मिलियन यानी कि 64 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तानी
वो इसके अकाउंट के अंदर मिला है। तो जब इसको पकड़ा गया है और पता चला है तो वो बात सारी वहाँ से चली गई है कि ये सारे पैसे सलमान शहबाज ने हमें दिए थे और ये सारा निज़ाम उन्हीं के जो है नजर निगरान जारी था। तो और एक पांचवा शख्स है खिजर हयात, ये भी जो है ना इन्हीं की कंपनी में मुलाजिम है और इसके अकाउंट में जो पैसे मिले हैं FIA को वो 1.2 अरब रुपए, यानी कि 1 अरब और 20 करोड़ रुपए इसके अकाउंट से मिले हैं। तो ये भी सलमान शहबाज का एक मुलाजिम है। और पाँचवें नंबर पे आता है तनवीरुल हक नामी एक शख्स है, ये इनकी शुगर मिल में एक जो अकाउंटेंट के अहदे पे है और इसके अकाउंट से जो 520 मिलियन रुपए यानी कि 52 करोड़ रुपए इसके अकाउंट से मिले हैं। ये भी FIA ने इसको भी पकड़ लिया है। और इसी का एक भाई है तोकीरुल हक, वो जो है ना वो भी क्लर्क है और वो भी जो है ना सलमान शहबाज के अंडर काम करता है। उसके अकाउंट से 450 मिलियन रुपए जो है ना वो मिले हैं, जिनके माल तकरीबन 45 करोड़ रुपए ये बनते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं 6-7 जिनके ऊपर जो है ना ये सारा जिनके अकाउंट्स के ऊपर ये पैसे इसमें जमा करा के उसके बाद हवाला हुंडी के ज़रिए या किसी तरीके से TTs के ज़रिए ये लंदन भेज रहे थे और बाकी मुल्कों में भेज रहे थे और अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बना रहे थे। तो ये देख लें आप कि इस किस्म की इनकी जो है ना ये प्लानिंग है। छोटे छोटे मुलाजिम हैं 12,000 से लेके 18,000। शुगर मिल में जितने भी मुलाजिम होते हैं तो वो उनकी तनख्वाह जो है 18 से 25,000 यहाँ तक होती है, क्योंकि ये सीजनल मुलाजिम होते हैं। लेकिन जो अकाउंट्स के लोग होते हैं या क्लर्क होते हैं ये पूरा साल काम करते हैं। तो इन्होंने PN और अकाउंट्स, अकाउंटेंट और क्लर्क इन्हीं के नामों के ऊपर ये जो है ना सारे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और वहाँ पे रखे हुए थे ताकि पता ना चल जाए गवर्नमेंट में कि ये सब पैसे शहबाज शरीफ के हैं, सलमान शहबाज के हैं या किसके हैं। तो ये कुल मालियत जो है 9.5 अरब रुपए बनती है और FIA ने इसको बड़ी कामयाबी करार दिया है। और ये केस जो अब आगे FBR को और SCCP को और जो है ना NAB को ये आगे फॉरवर्ड हो गया है। मजीद FIA भी इसके अंदर तहकीकात कर रही है। तो नाजरीन ये वही बयानिया है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन ख़त्म किया जाए और जो है ना पिछले केसेस ख़त्म किए जाएँ, 5 साल पुराने केसेस ख़त्म किए जाएँ ताकि ना पीछे उनके खिलाफ कोई फिर सबूत मिले, ना ही कोई तहकीकात हो और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। तो इसीलिए फिर ये मुख्तलिफ बहाने APC और ये जो है ना बैकडोर से आर्मी को दरख्वास्त और इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें और मिन्नत तरले और इमरान खान तक उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो उन्होंने तो क्लियर बता दिया था उस दिन कि हर बात में मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन अपोजिशन की करप्शन की बात पे और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मैं किसी भी किस्म की कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही कभी मैं करूँगा। तो ये लोग हैं जो कौम को धोखा भी दे रहे हैं और बिल्कुल क्लियर झूठ बोल रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं हम चिट्टा झूठ, सफ़ेद झूठ। ये वो लोग हैं कि इनके अकाउंट से अरबों रुपए, ये 9.5 अरब रुपए की मालियत है जो ये टोटल बनती है मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर। तो ये निकल आई है। अब इनसे अगर पूछने वाला हो कि 18,000 की तनख्वाह लेने वाले बंदे के अकाउंट में 2.5 अरब रुपया, 2 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया ये कहाँ से आ गया, किसने डाल दिया ये और ये पैसा कहाँ से आया? अगर ये पैसा इनका है तो इन्होंने अपने अकाउंट में क्यों नहीं रखा? इसका मतलब है कि ये पैसा करप्शन का है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये पैसा जो है गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ है। पार्टी फंड के नाम पे ये पैसा लिया गया, किकबैक्स के तौर पे ये पैसा लिया गया और इसको डिस्पर्स कर दिया गया मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो पता ना चले। तो लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनकी बदकिस्मती इमरान खान और बाकी जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के वो सारे इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जहाँ से भी कोई चीज़ मिलती है तो वो ट्रेस हो जाती है कि ये जी चीज़ सामने आ गई है। तो ये इनकी हकीकत है और यही इनका जो कारोबार है मनी लॉन्ड्रिंग का और बिजनेस का। ये मुल्क के खैर खा नहीं, ये मुल्क के दुश्मन है। तो पूरी कौम को इन्होंने चूना लगाया हुआ है और अभी भी बड़ी डिटाई के साथ मरीम नवाज भी और शहबाज शरीफ भी तो आके झूठ बोलते हैं कि अभी मरीम नवाज ने झूठ बोला है कि जी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से या आर्मी में किसी मीटिंग से, जबकि शहबाज शरीफ ने कह दिया कि बिल्कुल मुलाकात हुई है, मैं उसमें शामिल था और उसमें एक आसन इकबाल भी शामिल थे, तो वो उन्होंने कबूल कर लिया है। तो शेख रशीद ने बड़ी इसमें बात किया कि मरीम नवाज चोरों की नानी है और झूठों की नानी है। जिस दिन उसने सच बोलना शुरू कर दिया वो उस दिन
मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और पूरी नून लीग की सियासत का आखिरी दिन होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।